हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिमांड। डिमांड क्या होती है आपकी। डिमांड क्या है। डिमांड फॉर कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, मतलब किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं, करता है कंज्यूमर, वो उसको लेने के लिए भी रेडी होता है, विलिंग टू बाय भी है वो, एक गिवन प्राइस पर भी है और एक पीरियड ऑफ टाइम पर भी है। मतलब हमारा जो कंज्यूमर है वो किसी भी कमोडिटी को लेने के लिए तैयार भी होना चाहिए और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर भी होना चाहिए और एक प्राइस पर भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एक बोलता है कि मैं एक वीक बाद परचेज करूंगा इसी प्राइस पर, तो प्राइस जो हो सकता है कि चेंज भी हो जाए। ठीक है। तो वांट क्या है। वांट इज मोर स्पेसिफिक डिजायर, कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डिजायर कि मुझे क्या चाहिए, मेरी वांट है। ठीक है, वो हमारा कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर हम लेने के लिए इच्छुक तो है कि हमें लेना, हमारा विलिंगनेस तो है, बट जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हम पेड करने के लिए भी अमाउंट को रेडी हो। डिजायर क्या है कि हमारी एक मेंटल स्टेट है कि हमें कुछ चीज चाहिए। ऐसा होता है कि हम हर रोज हमें कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। बट डिमांड कब होती है, जब आप किसी कमोडिटी को लेने के लिए भी रेडी हो, एक गिवन प्राइस पर भी रेडी हो और एक पीरियड ऑफ टाइम पर भी रेडी हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, मिस्टर अक्षर परचेज 2 kgs एप्पल लास्ट वीक। तो मिस्टर अक्षय है, उन्होंने 2 केजी एप्पल लिए हैं लास्ट वीक। तो क्या ये हमारी डिमांड नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वांटिटी बताई है। लास्ट वीक कब, लास्ट वीक में 7 डेज होते हैं, कब, किस टाइम पीरियड पे, किस प्राइस पर हमें नहीं पता है। सेकंड वो कहता है मिस्टर अक्षय परचेज 2 kgs एप्पल व्हेन द प्राइस ऑफ एप्पल वाज 60 पर केजी। ठीक है, यहाँ पर हमें क्वांटिटी पता है, हमें प्राइस पता है, लेकिन व्हेन हमें टाइम नहीं पता, तो ये भी हमारी डिमांड नहीं होगी। फिर है मिस्टर अक्षय परचेज 2 kgs एप्पल्स लास्ट वीक व्हेन द प्राइस ऑफ एप्पल वाज 60 पर केजी। यहाँ पर हमें क्वांटिटी पता है, लास्ट वीक पता है, टाइम पता चल गया, हम प्राइस ऑफ एप्पल पता चल गया, तो हमें प्राइस पता चले, यानी कि हमें यहाँ पर तीनों चीजें यहाँ पे पता चल चुकी है। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड द डिमांड। फिर आता है टाइप्स ऑफ डिमांड। क्या है टाइप्स ऑफ डिमांड, होती है आपकी इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड से भी आप समझ रहे होंगे कि इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है। किसी एक पर्सन की हम बात कर रहे हैं कि मान के चलो एक सोनू नाम का पर्सन है, अगर वो बाजार में जाके, मार्केट में जाके एक पेन की डिमांड करता है, तो क्या है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड होगी, क्योंकि सिर्फ सोनू डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग मिलकर डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई एक पर्सन डिमांड करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। और जब हम बहुत सारे पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर डिमांड करते हैं, तो उसको मार्केट डिमांड कहते हैं। जैसे अगर मुझे कोई सामान परचेज करना है तो मैं क्या बोलती हूँ कि ठीक है, मैं मार्केट से ले आऊंगी। ठीक है, मतलब मेरे जैसे वहां पे बहुत सारे कंज्यूमर्स जाते होंगे, तो हम सारे कंज्यूमर्स की जो टोटल डिमांड है वो क्या है, मार्केट डिमांड। ठीक है, जिसका बिजनेस होता है वो क्या कहता है कि मार्केट में भी डिमांड चल रही है इस प्रोडक्ट की, मतलब लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, लोग बहुत ज्यादा परचेज करना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग परचेज करना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाती है आपकी मार्केट डिमांड। फिर है डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल क्या है, एक टेबल है जो हमें बताती है कि किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी डिमांडेड अराइज होती है, कि किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी लेना चाहता है हमारा कंज्यूमर। कि अगर 5 रुपीज का कोई पेन है तो कितने कंज्यूमर उसको लेना चाहते हैं। ठीक है, एक कंज्यूमर, दो कंज्यूमर। ठीक है, वो बताता है कि किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी सेल हो जाएंगी, कि अगर 5 रुपीज का कोई पेन है तो उसकी क्वांटिटी कितनी परचेज हो रही है, कि एक क्वांटिटी सेल हो रही है, दो क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी है, 4 है, 5 है, कितनी है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में। एक टेबल फॉर्म में होता है आपका। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज एंड द क्वांटिटी डिमांड। मतलब क्या है कि एक टेबल की फॉर्म में होता है जो हमें क्या दिखाता है, हमें प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज बताता है रिलेशनशिप, और इसके बीच में क्वांटिटी डिमांड के बीच में। ठीक है, इसकी टाइप्स क्या है, इसके जो टाइप्स होते हैं इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, इंडिविजुअल में क्या होता है, हम सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड बताते हैं कि अगर एक पेन का प्राइस 5 रुपीज है तो कोई इंडिविजुअल कितनी क्वांटिटी डिमांड करता है। मान के चलो अगर 5 रुपीज पर मैं डिमांड, मेरी किसी पेन की एक क्वांटिटी है, वहां पर प्राइस मेरा कम हो जाता है कि 4 हो गया प्राइस, तो मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी, मैंने 2 क्वांटिटीज कर दी। ठीक है, तो वो क्या बता रहा है कि सिर्फ एक पर्सन की क्वांटिटी डिमांडेड बता रहा है एट अ डिफरेंट प्राइसेस पर। ठीक है, तो ये क्या है, दिस टाइप फोकसेस ऑन बाइंग बिहेवियर सिंगल कंज्यूमर, किसी सिंगल कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को बताता है। इट लिस्ट द क्वांटिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वांटिटीज लिस्ट करता है, जिसको कोई भी पर्सन परचेज करने के लिए रेडी है वेरियस प्राइस लेवल्स पे। ठीक है, ये क्या है, माइक्रो लेवल है, क्योंकि हम यहाँ पे छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रो क्या मतलब सूक्ष्म, या छोटे लेवल पे बात करना। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें शेड्यूल दिखाया हुआ है कि प्राइस 5 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 है, 4 हो गया
तो 2 हो गई है, 3 है तो 3 हो गई, 2 है तो 4 है, 1 है तो 5। ठीक है, ये क्या है, टेबल की फॉर्म में उन्होंने शो कर दिया। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है कि जब मैं बहुत सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को कलेक्ट कर लेती हूँ तो उसको क्या बोल देते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो ये भी एक टेबल की फॉर्म में होता है, इसमें भी रिलेशनशिप बताया जाता है किसका, प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का। बट यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो डिफरेंट बहुत सारे पर्सन भी कलेक्ट करके बताई जाती है कि मान के चलो 5 पर्सन है, 5 कंज्यूमर्स हैं किसी भी प्रोडक्ट के, मान के चलो कि टी है, टी के 5 कंज्यूमर्स हमने लिए। ठीक है, टी का जो प्राइस है वो है 100 रुपीज पर केजी। जब उसका प्राइस 100 रुपीज पर केजी है तो 5 लोग मिलकर ले रहे हैं 10 क्वांटिटीज। ठीक है, तो उसका प्राइस 100 से 80 हो जाता है, तो जो डिमांड है वो ज्यादा हो जाती है, वो 10 से 12 हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उन सबका कलेक्ट कर दिया। देखो इसमें दिखाया है कि प्राइस शो किया है यहाँ पे हमारा, फिर है हाउस होल्ड ए, हाउस होल्ड बी और टोटल डिमांड कितनी है मार्केट की। तो प्राइस 5 रुपीज है, तो जो हाउस होल्ड ए है वो सिर्फ एक क्वांटिटी डिमांड करता है, जबकि हाउस होल्ड बी 2 की करता है। जब मैं इन दोनों को एड ऑन कर दूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो मार्केट डिमांड आ जाती है। ऐसे ही आगे है कि 4 है, तो हाउस होल्ड कितनी डिमांड करता है, 2 की, हाउस होल्ड भी डिमांड करता है 3 की, तो टोटल डिमांड कितनी हो जाएगी आपकी 5। जब प्राइस 3 है तो हाउस होल्ड ए कितना डिमांड करता है 3, हाउस होल्ड बी डिमांड कर रहा है 4 की, और टोटल डिमांड कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने टेबल शो की हुई है। उसके बाद डिमांड कर, जब हम इन टेबल्स को ही ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, ग्राफ पे शो कर देते हैं, उस पर ड्रॉ कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डिमांड कर। हमारे पास का निकल के आता है डिमांड कर। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, जो रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर्स, अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अगर जितने भी हमारे डिमांड के डिटर्मिनेंट्स है वो सब यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, जैसे इनकम हो गया, टेस्ट प्रेफरेंस हो गया, प्राइस ऑफ कमोडिटी हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, ये भी दो टाइप्स का ही है आपका, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है, जो हमारा इंडिविजुअल शेड्यूल बनाया था हमने उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया। वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड लिया है। ठीक है, तो उसका जो डायग्राम बन के आया वो कुछ इस तरीके से आया हमारा डिमांड कर। ठीक है, इस तरीके से हमने मार्केट डिमांड को शो किया। डी ए, ये है हाउस होल्ड ए का, डी बी है हाउस होल्ड बी का, इन दोनों को मर्ज करके जो बन के आया वो है हमारा डी एम। ठीक है, आपका जो डिमांड कर्व होता है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्लोपिंग डाउनवर्ड है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, प्राइस के बीच में, क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो उन दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप, इस वजह से क्या है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, उसके बाद है मार्केट डिमांड इज अ फ्लैटर कर्व, कि आप डिफरेंस दे सकते हो कि मार्केट का जो है, इंडिविजुअल का जो है वो किस तरीके से है और आपका मार्केट का किस तरीके से डिमांड कर्व बना हुआ है, तो वो क्या है, जो फ्लैटर है। ठीक है, क्यों, अनलाइक इंडिविजुअल डिमांड कर्व व्हिच आर जनरली स्टीपर, market demand curve tends to flatter. That's because demand in the market is more proportionate as price change compared to change in individual demand. देखो, किसी एक पर्सन से मार्केट पूरी चेंज नहीं हो सकती है ना, कि अगर मैं टी पीना बंद कर दूं तो क्या टी की डिमांड बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी, नहीं होगी। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर 100 लोग टी पीना कंज्यूम करना बंद कर दे तो मार्केट की जो डिमांड है बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि इंडिविजुअल का जो डिमांड कर्व है वो बहुत ज्यादा फ्लैटर नहीं होता, क्योंकि उस पर कोई इफेक्ट नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। प्राइस के चेंज होने की वजह से इंडिविजुअल की डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं हमें शो होता है। बट मार्केट जब हम टोटल बहुत सारे कंज्यूमर्स की डिमांड कलेक्ट कर लेते हैं, मानो कि हमने 1000 लोगों की डिमांड कलेक्ट किया और उसमें से 100 ने टी को कंज्यूम करना बंद कर दिया, तो टी की जो मार्केट डिमांड है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उससे अफेक्ट हो रही है तो क्या है कि उसका जो डिमांड कर्व है वो फ्लैटर है, कि प्राइस के चेंज होने पर डिमांड पर तुरंत इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व क्या है, स्लोप ऑफ चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। द रिजल्ट ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज अ नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो क्या है कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से क्या है, उसकी डिमांड कर्व क्या है, नेगेटिव है, डाउनवर्ड है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मेजर्स द फ्लैटनेस और स्टिफनेस ऑफ द डिमांड कर्व। डिमांड, ठीक है, स्लोप क्या मेजर करती है, फ्लैटनेस या फिर स्टिफनेस, कितना चेंज हो रहा है उसमें। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी, एब्सोल्यूट कितना चेंज आया,
कि कितना चेंज प्राइस में आया, कितना चेंज क्वांटिटी में आया। अभी तक हमने क्या कहा कि प्राइस चेंज हो रहा है, क्वांटिटी चेंज है, बस कितनी हो रही है, ये उस चीज को मेजर कर रहा होता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इक्वल्स टू द चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, की प्राइस में कितना चेंज है, क्वांटिटी में कितना चेंज है। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग है जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं। पहला है प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है, जो कमोडिटी का प्राइस है अगर वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, वहीं पर क्या है, अगर प्राइस हमारा राइज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो जो डिमांड है वो कम हो जाती है। ठीक है, सेकंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में दो टाइप से गुड्स हैं आपके, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, जो एक दूसरे की जगह पर यूज हो सकते हैं, जैसे कि कोक एंड पेप्सी। अगर मुझे कोक नहीं मिले तो मैं पेप्सी पीकर भी अपना सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोगों की क्या है कि सब्स्टिट्यूट है, हम उसको कोक और पेप्सी से ना जान के हम क्या जानते हैं, भैया काली वाली दे दो, भैया ऑरेंज वाली दे दो, है ना। तो वो क्या है हमारे लिए कि चाहे कोक मिल जाए चाहे पेप्सी मिल जाए, वो हमारे लिए एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो क्या है कि अगर मान के चलो कोक का प्राइस ज्यादा हो जाता है, कोक का प्राइस राइज हो गया, तो मैं किस पर स्विच कर जाऊंगी, मैं पेप्सी पर स्विच कर जाऊंगी, है ना। मैं कोक क्यों परचेज करूंगी, जबकि मेरा जो सेटिस्फेक्शन दोनों से सेम मिल रहा है। ठीक है, अगर प्राइस जो है कोक का कम हो जाता है और पेप्सी का जो प्राइस है वो चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट ऊपर, तो क्या होगा, कोक मेरे लिए सस्ती होगी, चीप होगी, तो मैं कोक पर स्विच कर जाऊंगी। फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जिनका एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। ठीक है, एक दूसरे के साथ में उनको रहना ही है, तभी वो मार्केट में चल पाएंगे। ठीक है, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, ठीक, और क्या है, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ ही मिलकर चल पाते हैं, जो इनका एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। अब मान के चलो कि अगर कार का प्राइस बढ़ गया है, बहुत ज्यादा हाइट पे चला गया, तो ऑफकोर्स जो लोग हैं वो कार को कम परचेस करेंगे। जब कार कम परचेस होंगी तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, प्राइस कार का बढ़ा, डिमांड किसकी कम हो गई, पेट्रोल की। ठीक है, फिर है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है कि मेरा टेस्ट चेंज हो गया। अभी तक मुझे टी कंजप्शन अच्छा लगता था, अब मुझे कॉफी अच्छी लगने लग गई। ठीक है, तो मेरा जो टेस्ट है वो चेंज हो गया। अगर टेस्ट चेंज हो जाता है तो डिमांड भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन नियर फ्यूचर, कि हम कभी कभी क्या होता है कि हमारी साइकोलॉजी होती है या फिर कभी कभी अफवाहें उठ जाती है मार्केट में कि इस प्रोडक्ट का प्राइस अगले दिन बढ़ने वाला है। जैसे पेट्रोल के साथ बहुत होता है कि मार्केट में खबर आती है कि कल जो है पेट्रोल महंगा हो जाएगा। जब कल पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो हम क्या सोचते हैं कि भाई आज ही पेट्रोल फिल करवा लेते हैं, अपनी कार है, बाइक है, जो भी हमारे पास व्हीकल है, हम उसमें पेट्रोल फिल करा लेते हैं, फुल करवा लेते हैं अपना टैंक। तो क्या हो गया, अचानक से डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, जब हमने एक्सपेक्टेशन किया, हुआ नहीं है, पॉसिबिलिटीज है, सिर्फ उसके बिहाफ पर ही क्या हो गया, डिमांड बढ़ती है, घटती है। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। अगर नॉर्मल गुड्स में जो कंज्यूमर की जो इनकम है राइज होती है, ठीक है, तो क्या होता है, डिमांड है जो लग्जरी गुड्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। मान के चलो अगर मेरी आज सैलरी 1 लाख, तो मैं अपने घर का खर्चा चला पा रहे हैं। उसके बाद में अगर मेरी सैलरी 2 लाख हो जाती है, तो मैं क्या सोचूंगी कि मेरे घर में जो लग्जरी आइटम्स नहीं है, अब मैं वो परचेज करना शुरू कर दूंगी क्योंकि मेरी इनकम इंक्रीज हो गई। बट इंफीरियर गुड्स के मामले में क्या होता है कि जब हमारी इनकम बढ़ जाती है, हम क्या सोचते हैं, हम इंफीरियर गुड्स से नॉर्मल गुड्स में आने की स्विच करने की सोचते हैं। ठीक है, अगर मैं अब तक बाजरा खा के काम चला रही थी, तब मैं सोचूंगी मैं राइस ले लूं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब मेरा इनकम सोर्स बढ़ गया, मेरी इनकम इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो मतलब हम चीपर गुड्स से अच्छे गुड्स पर आ जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल गुड्स पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। जितने भी हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं अभी तक इंडिविजुअल डिमांड के, वो सारे आपके मार्केट डिमांड में भी आते हैं, बट साथ में कुछ और भी आ जाते हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा है हम वो पढ़ लेते हैं यहाँ पे, जैसे साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कि आप जिस मार्केट में रह रहे हो, आप जिस मार्केट की बात करते हो, वहाँ पे कितना साइज है, मतलब कितने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। एंड कंपोजिशन का मतलब क्या है कि रेशियो क्या है, जैसे मेल फीमेल का रेशियो क्या है, चाइल्ड और अडल्ट का रेशियो क्या है। अगर मान के चलो कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो टॉय है, मैं टॉय सेल आउट करती हूँ, तो मैं क्या देखूंगी कि मार्केट में जितने कंज्यूमर्स हैं उसमें से मेरी जो मार्केट है, मेरा जो प्रोडक्ट है उसका कंपोजिशन क्या है। मतलब अगर मान के चलो मार्केट में 1000 कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, लोग हैं, ठीक है, जो कंजप्शन करते हैं, उसके बाद मैं क्या देखूंगी उसमें से अब चाइल्ड कितने हैं, क्यों, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो टॉयज है। ठीक है, तो वो चीज अफेक्ट करती है कि अगर कंपोजिशन मेरे
प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा होगा तो डिमांड भी ज्यादा होगी, बट अगर कंपोजिशन कम होगा तो डिमांड भी कम हो जाती है। फिर है सीजन एंड वेदर, कि जैसे एसी है, एसी का सीजन आता है समर में, समर सीजन है एसी के लिए। तो जब समर आते हैं तो क्या होता है, इसकी डिमांड अचानक से हाइक पे पहुंच जाती है। आप एसी वालों से पूछो भैया सर्विसिंग कर जाओ, वो बोलेंगे कि टाइम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे काम चल रहा है। आप एसी की डिमांड करोगे, आपको स्टॉक नहीं मिलेगा जल्दी से, क्योंकि इस टाइम पे डिमांड बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, तो वो क्या है कि जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस उस टाइम पे ज्यादा हो जाता है उनका। जब डिमांड कम होती है तो प्राइस भी कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू सीजन। ठीक है, तो यह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, की इनकम अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारे कम्युनिटी में तो सब लोग एक साथ हमारी डिमांड कर सकते हैं, सब लोग एक साथ डिमांड कर पाएंगे। ठीक है, सब लोग राइस खा सकते हैं, सब लोग मीट खा सकते हैं। ठीक है, सब लोग उस चीज को कंज्यूम कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। डिमांड हमारी ज्यादा होगी अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इक्वल है। बट वहीं पर अगर इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा सही नहीं, वो पार्शियल है, कि रिच लोगों के पास तो इनकम ज्यादा जा रही है और पुअर लोगों के पास जो पुअर पीपल है उनके पास जो इनकम है वो बहुत कम जा रही है, तो वो डिमांड भी कम करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये एक्सप्रेस करके बताया गया है कि किस तरीके से हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को और मार्केट डिमांड फंक्शन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। डीएक्स है यहाँ पर आपका डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी एक्स, पीएक्स है प्राइस ऑफ गिविंग कमोडिटी, पीआर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई इज इनकम, टी इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड एफ इज एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंजिंग प्राइस इन फ्यूचर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बढ़ गया, पी नॉट साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, एस क्या होगा सीजन एंड वेदर, डी क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, उसके बाद है आपके चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड क्या है, when the demand changes due to change in any factor other than the price of the commodity, कमोडिटी के खुद के प्राइस को छोड़कर अगर किसी भी वजह से प्राइस डिमांड चेंज होती है तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। कमोडिटी के खुद के प्राइस को छोड़कर अगर किसी भी वजह से डिमांड चेंज होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, चेंज इन डिमांड। इट इज टर्म्ड एज चेंज इन डिमांड। इफ डिमांड फॉर पेप्सी चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कोक, एग्जांपल दिया है, इफ डिमांड फॉर पेप्सी चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कोक और ड्यू टू चेंज इन इनकम, जो हमारा है जो पेप्सी की डिमांड है वो चेंज हुई, क्यों? क्योंकि कोक का प्राइस चेंज हो गया। ठीक है, और ड्यू टू चेंज इन इनकम की वजह से, तो क्या हो गया, देन सच चेंज इन डिमांड फॉर पेप्सी इज नोन एज चेंज इन डिमांड। क्योंकि कोक की जो डिमांड है वो किसकी वजह से चेंज हुई, वो पेप्सी की वजह से चेंज हुई है, ना कि कोक के खुद के प्राइस की वजह से। नेक्स्ट है आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जब जो डिमांड है वो चेंज हो कमोडिटी के खुद के प्राइस की वजह से। ठीक है, जब डिमांड चेंज होती है कमोडिटी के खुद के प्राइस की वजह से, कि अगर कोक की प्राइस की वजह से ही कोक की डिमांड चेंज होती तो क्या हो जाता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या है, it refers to the situation when the demand extends or contracts due to fall or rise in the own price of commodity। ठीक है, मोमेंट अलोंग डिमांड का किसके अंडर में आएगा, दैट मींस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर क्या आता है आपका मोमेंट अलोंग डिमांड कर्व, क्योंकि वो खुद के प्राइस की में चेंज होने की वजह से डिमांड यहाँ पर चेंज होती है। इसको क्या बोलते हैं, इसमें दो कंडीशन होती है, एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट। एक्सटेंड मतलब बढ़ जाना डिमांड का, कॉन्ट्रैक्ट मतलब डिमांड का घट जाना। देखो ये डिमांड एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर डिमांड बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है। दूसरा है शिफ्ट इन डिमांड, मतलब एक जगह से उठकर दूसरी जगह बैठ जाना। शिफ्ट का मतलब यही है। ठीक है, इट रेफर्स टू ऑल द सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। मतलब कमोडिटी के खुद के प्राइस को छोड़कर किसी भी वजह से जब डिमांड चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, ओके, अब पढ़ते हैं हम मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व पर। यहाँ पर दो कंडीशन हमने पढ़ी थी, या तो डाउनवर्ड मूवमेंट यानी कि एक्सपेंशन एक्सपेंशन या फिर अपवर्ड मूवमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल क्या चेंज होगा, क्वांटिटी चेंज होगी, किसकी वजह से, कमोडिटी खुद के प्राइस की वजह से। मोर क्वांटिटी इज परचेस्ड बिकॉज ऑफ फॉल इन इट्स प्राइस, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। जब हम क्वांटिटी ज्यादा परचेस कर रहे हैं क्योंकि कमोडिटी का खुद का प्राइस कम हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी,
चलो ठीक है, पहले ये देखते हैं। इट इज आल्सो नोन एज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये डाउनवर्ड होती है या फिर राइटवर्ड मूवमेंट होती है अलोंग द सेम डिमांड कर्व। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, पहले प्राइस 10 था और डिमांड 20 थी, ठीक है। ओपी पहले प्राइस था, ओएम हमारी क्वांटिटी डिमांड थी, ओपी प्राइस है हमारा, ठीक है। उसके बाद में प्राइस कम हो गया, 10 से 8 चला गया, इनकी प्राइस क्या हो गया, पी से P1 पे चला गया, ठीक है। दिख रहा है ना यहाँ पे जो प्राइस है वो क्या हो गया, पी से P1 पे चला गया, ठीक है। पहले ओपी प्राइस था, ओएम क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे थे, प्राइस कम हो गया, OP1 हो गया है, तो हमारी जो डिमांड है वो क्या हो गई, OM1 हो गई है। तो क्या हो गया, हमारा राइट साइड शिफ्ट कर दिया हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। ए से बी पॉइंट पर आ गया, ठीक है। हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, कि एक ही डिमांड कर्व पर जो मूवमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व क्या है कि रिलेशंस बिन इक्वल, हमारी क्या होती है, डिमांड कम हो जाती है क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो जाता है हमारा, ठीक है। ये क्या होती है आपकी, अपवर्ड होती है या फिर लेफ्टवर्ड हम बोल सकते हैं, या फिर डिक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांडेड भी हम इसको बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे भी टेबल है आपकी, पहले जो प्राइस है वो 10 है, तो आपका जो प्राइस है 12 हो गया। जब प्राइस 10 है तो डिमांड कितनी है, 20 है, ठीक है। पहले ओपी हमारा प्राइस है और आपकी ओएम क्वांटिटी हम ले रहे हैं, ठीक है। ओपी प्राइस पर हम क्या ले रहे हैं, ओएम क्वांटिटी ले रहे हैं, तो हमारा जो प्राइस है वो बढ़ गया, OP1 हो गया है, तो हमारी जो क्वांटिटी वो कितनी रह गई, OM1 रह गई, ठीक है। तो हमारी जो डिमांड हुई वो कम हो गई पहले से, यानी कि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चले गए, है ना। हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चले गए, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड या फिर डिक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग डिमांड का। शिफ्टिंग डिमांड का यानी कि उसके प्राइस को छोड़कर किसी और रीजन से डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो हम क्या बोलते हैं उसे, शिफ्टिंग डिमांड कर्व। ये क्या हो सकती है, इंक्रीजिंग डिमांड या फिर डिक्रीजिंग डिमांड। इंक्रीजिंग डिमांड क्या है कि जब हमारी डिमांड बढ़ जाती है, हमारी इनकम बढ़ गई, ठीक है, उसकी वजह से हमारी इनकम, हमारा जो डिमांड है वो बढ़ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड शिफ्ट बोलते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं, या फिर शिफ्ट टू न्यू डिमांड कर्व भी होते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजन दिए गए हैं। फर्स्ट है कंज्यूमर की इनकम का बढ़ जाना, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स का बढ़ जाना, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उससे हमारी जो डिमांड है कमोडिटी की, अपनी कमोडिटी की, वो इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल, कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस फॉल हो गया तो हम डिमांड ज्यादा कर देंगे। जैसे अगर कार का प्राइस कम हो गया तो पेट्रोल का प्राइस डिमांड बढ़ जाएगी। When टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट इन फेवर ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी के फेवर में उसका टेस्ट आ गया। When ability of commodity is expected to reduce in near future, जब हम ये सोचते हैं कि कमोडिटी अब अवेलेबल नहीं हो पाएगी फ्यूचर में, तो हम उसकी डिमांड को आज ही बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर है यहाँ पे देखो, जो पहले प्राइस था वो था आपका, देखो इसमें आपकी दो कंडीशन भी होती है। व्हेन ड्यू टू चेंजिंग फैक्टर द प्राइस, देखो मोर क्वांटिटी एट सेम प्राइस और सेम क्वांटिटी एट हायर प्राइस, दो कंडीशन है, या तो आप मोर क्वांटिटी ले रहे हो सेम प्राइस पर, या फिर आप सेम क्वांटिटी ले रहे हो हायर प्राइस पर। दोनों में हम क्या मानते हैं, डिमांड हमारी इंक्रीज हुई है। क्यों, क्योंकि जब प्राइस चेंज नहीं हुआ और हमें डिमांड बढ़ा दिया तो भी हमारी डिमांड इंक्रीज हुई। जब प्राइस बढ़ गया बट हमें डिमांड नहीं बढ़ाई, यानी कि हमें डिमांड रिड्यूस कर देनी चाहिए थी, हमने डिमांड रिड्यूस नहीं की, तो ये भी क्या है, हमारा डिमांड का इंक्रीज होना, ठीक है। देखो आपको दोनों शो की हुई है। जब प्राइस 10 था, प्राइस कांस्टेंट था 10 तो लेकिन हमारी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, 20 to 25 हो गई है। सेकंड में क्या शो किया, प्राइस हमारा बढ़ गया है ना, 10 से 12 हो गया, बट डिमांड क्या है हमारी, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट रही। तो ये क्या है, हमारी जो डिमांड है वो हम मान के चलते हैं कि इंक्रीज हुई। अब देखो इसको ना उन्होंने डायग्राम पे शो किया है, दोनों को इससे शो कर दिया है। यहाँ पर क्या है, आपका ओपी प्राइस है, ठीक है। पहले जो डिमांड थी वो ओएम थी, बाद में जो डिमांड बढ़ गई आपकी OM1 हो, यानी कि पहले हम पॉइंट ए पर थे, है ना, पॉइंट ए पर थे OM पर, तो पॉइंट हम बी पर आ गए, ठीक है। यानी कि हम इस वाले डिमांड कर्व से इस वाले डिमांड कर्व पर पहुंच गए हैं, डी से D1 पे पहुंच गए हैं, तो हमारी जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो गया राइट साइड शिफ्ट हो रहा है ना हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी क्या है, जब प्राइस बढ़ गया, इनिशियल प्राइस क्या है आपका OPF, डिमांड कितनी है OM है, ठीक है, OM डिमांड है। उसके बाद में प्राइस क्या है, बढ़ गया, OP1 हो गया, बट डिमांड स्टिल क्या है, सेम है,
पहले हम पॉइंट ए पर थे, अब पॉइंट हम सी पर आ गए। पहले हम पॉइंट ए पर थे, हम पॉइंट हम सी पर आ गए, डी से हम डी वन पे पहुंच गए। ठीक है, हमारी डिमांड का क्या हो गया, शिफ्ट कर गया राइट साइड। नेक्स्ट है डिक्रीज इन डिमांड, मतलब यहाँ पे भी आपकी दो कंडीशन आएंगी। When because of factors other than the price of commodity concern less quantity at same price, कि हम less quantity ले रहे हैं same price पर, या फिर हम same quantity ले रहे हैं at lower price पर। प्राइस कम होता है तो हमें डिमांड बढ़ा लेनी चाहिए थी, बट हमने डिमांड नहीं बढ़ाई, तब भी हम क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं कि डिमांड डिक्रीज हो गई है, या फिर हमने सेम प्राइस पर डिमांड को कम कर दिया। ठीक है, ये क्या है आपकी बैकवर्ड शिफ्ट है, लेफ्ट साइड बोलते हैं या डाउनवर्ड भी इसको बोलते हैं। सेम वही है, इसके रीजंस भी कंज्यूमर की इनकम कम हो गई तो डिमांड कम कर दी। फॉलोइंग प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट की, जो सब्स्टिट्यूट का जो प्राइस है वो कम हो गया था तो हमने डिमांड कम कर दी थी। ठीक है, इस वाली कमोडिटी की, जैसे कोक और पेप्सी है, मैं कोक कंज्यूम कर रही हूँ और पेप्सी कंज्यूम नहीं कर रही थी, बट जो पेप्सी का जो प्राइस है वो कम हो गया तो मैं स्विच कर जाऊंगी पेप्सी पर, और कोक की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, है ना। ऐसे राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, चेंज इन टेस्ट अभी फ्रॉम द कमोडिटी, अब तक मुझे टी पसंद आई थी बट अब मुझे कॉफी पसंद आने लगी, तो टी का जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। फिर है आपका, देखो अब इसमें दोनों चीजें शो की है कि प्राइस सेम है बट हमने डिमांड कम कर दी, हम 20 से 15 पे पहुंच गए, या फिर हमारा जो प्राइस है वो कम हुआ बट हमने जो डिमांड है वो कांस्टेंट रखी, हमने चेंज नहीं की। ठीक है, तो दोनों ही क्या डिक्रीज इन डिमांड है, देखो दोनों इसमें दिखाए गए हैं। पहले जो प्राइस है आपका क्या है, ओपी। ठीक है, इस पर डिमांड क्या है, ओएम है, प्राइस सेम है, क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, उसी पर क्या हो गई बाद में आपकी जो क्वांटिटी वो ओ एम वन हो गई है ना, ओ एम वन हो गई, पहले क्या थी, ओ एम थी, है ना। डिमांड कर्व पॉइंट ए से पॉइंट बी पर शिफ्ट कर गया तो क्या हो गया, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर गया, डिक्रीज हो गई डिमांड। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या कि प्राइस कम हो गया बट डिमांड सेम है, पहले ओपी था तो डिमांड कितनी थी, ओ एम थी, ओ एम डिमांड है, उसके बाद प्राइस कम हुआ, ओ पी से पी वन हो गया, कि ओ पी वन हो गया प्राइस आपका, तब डिमांड कितनी हो गई आपकी, डिमांड तब भी आपकी स्टिल सेम ही है, ओ एम ही है। तो हम कहाँ से आ गए, हम पॉइंट ए से पॉइंट सी पर आ गए, पॉइंट ए से पॉइंट सी पर आ गए, हमारी डिमांड तब क्या हो गया, शिफ्ट कर गया लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये क्या है आपकी डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक